मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। क्या मजदूरों की मदद की नुमाइश कर रहे हैं राहुल गांधी? मुद्दा गरम में ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी के कुछ दिनों पहले मजदूरों से हुई मुलाकात के वीडियो पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे दिखावे की राजनीति करार दिया। अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात का एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों के साथ कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की मुलाकात दिखाई गई और दावा किया गया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें मदद पहुंचाई गई। राहुल गांधी जी की अब आदत सी बन गई है कि केवल दिखावे की राजनीति करना और कटाक्ष करना। अगर उनकी असली सोच होती, कोई चिंता होती गरीबों के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या भागीदारी है वहां अच्छा काम करते, वहां भीड़ नहीं होते, वहां बसों से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक लोगों को पहुंचा देते, दूसरे राज्यों से अच्छी बातें करते और 36 लाख रुपए जैसे बिल नहीं भेजते। ये सब दिखावे की राजनीति है, कटाक्ष करने की बात है। लेकिन एक अच्छी चीज है, कम से कम जमीन पे जाने से राहुल गांधी जी को 70 साल में जो लेगेसी इश्यूज हैं और क्या कठिनाइयां इस देश में आज भी हैं, उसकी कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। इसी पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनके हमारे सहयोगी भी होंगे। अजय उपाध्याय कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं, मनोज यादव बीजेपी का पक्ष रखेंगे, संजीव झा आप से हैं, अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल मेरा अजय उपाध्याय जी से। अजय उपाध्याय, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी मजदूरों की मदद के नाम पर नुमाइश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अर्पिता जी, ये काम तो पेटेंट भाजपा वालों ने करा रखा है। यदि गरीबों के बीच जाना, उनके दर्द को समझना, उनके साथ हमदर्दी दिखाना और जरूरत पड़े तो उनकी मदद करना यदि राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ये राजनीति करते रहेंगे। इसके लिए हमको किसी से सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा, सोनिया जी ने ट्रेन के लिए टिकट के लिए मदद की बात की, प्रियंका जी ने बसों की सहायता की बात की। भाजपा वाले को ये नहीं भाता है कि कोई सेवा भाव से भी कोई काम करे तो उसमें भी उनको राजनीति दिखती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हर काम राजनीति के लिए ही करते हैं। उन्हें आज भी विधायक खरीदने की जरूरत हो तो जरूर राजनीति करेंगे, लेकिन मजदूरों के पैर के फफोले नहीं दिख रहे हैं, उनके सिस्कियां नहीं दिख रही हैं। गर्भवती महिलाएं पैदल हजारों किलोमीटर इस चिलचिलाती धूप में अभी भी जाने को परेशान है और जा रही हैं, वो इनको दर्द नहीं दिखता है। और जब दूसरा आदमी मदद करना चाहे, विरोधी दल का नेता मनोज यादव, जब राहुल गांधी मदद करने के लिए पहुंचे, उनका दुख दर्द जानने के लिए पहुंचे, आप उसको राजनीति बता रहे हैं? नहीं, हमने तो कभी राजनीति की। अजय उपाध्याय जी, आपसे नहीं, मनोज यादव से मेरा सवाल है। रुक जाइए, मनोज यादव। मनोज यादव, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उन तक आवाज देखिए हमारी नहीं पहुंच रही है। अजय उपाध्याय जो बात कह रहे हैं, दरअसल वो अजय उपाध्याय, देखिए मेरा सवाल यहाँ पर ये आपसे कि राहुल गांधी वहां जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या मदद और अच्छी नहीं हो सकती थी? क्योंकि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो आपके राज्य हैं, क्या वहां मजदूरों की हालत खराब नहीं है? क्या वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को नहीं दिख रहा है? वो ये पूछ रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सर्वाधिक प्रवासी मजदूर बाहर हैं, उनको घर लौटने की जरूरत है और उनमें मदद किया जा रहा है। जहां तक हमारे राज्य की बात और उनके राज्य की बात नहीं है, देश में सर्वाधिक मजदूर जहां आ रहा है, जहां समस्या है, वहीं मदद की जाएगी। क्या राजस्थान की तस्वीरें आपको नहीं दिखी थी? बिहार की तरफ लौटना चाहता है, कांग्रेस की जहां सरकार है वहां की तस्वीरें आपने नहीं देखी? वहां पर सड़कों पर मजदूर नहीं दिख रहे थे क्या आपको? नहीं, वहां पर भूखे बिलखते लोग नहीं दिख रहे थे? बच्चे भूखे नहीं दिख रहे थे आपको? अर्पिता जी जहां दिख रहे हैं, अर्पिता जी जहां दिख रहे हैं, सुनिए, क्यों है कि आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश को कंसर्न ले लेते हैं, वहां पर आप मजदूरों के लिए बस भिजवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी ये नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले वहां से शुरू कर लीजिए जहां राजनीति नहीं होगी। आपका राज्य, आपका शासन, आप वहां पर अपने तरीके से पहले मजदूरों के लिए सोच लेते, फिर दूसरे राज्यों के बारे में सोचते तो एक बात ये भी लगती कि हाँ ठीक है, कांग्रेस अब राजनीति नहीं कर रही है। अब उत्तर भी सुनेंगी जी, उत्तर सुन लेंगी आप। मैं कहता हूं कि जिन राज्यों में समस्या है, जिन प्रवासी मजदूरों की जहां तादाद है, जो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है और सारे लोग दिख रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के और बिहार के बॉर्डर तक किस तरह त्राहिमाम मचा हुआ है। तो
ना फटे बिवाई, सोखे जाने पीर पर आई। उस पीर को, उस दर्द को वही समझ सकता है जो उसको झेल रहा है या उसके साथ जो खड़ा है। नहीं देखिए, सवाल इसलिए है ना क्योंकि आप लोग एक आंख से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और जहां के मजदूर है वहां दिख रहे हैं, राजस्थान में आपको मजदूर नहीं दिख रहे, महाराष्ट्र में आपको मजदूर नहीं दिख रहे। दिक्कत ये है, मजदूर तो मजदूर है किसी भी राज्य के हो, उनका दुख आपको क्यों दुख नहीं दिख रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी का आंसर लूंगी मैं अजय उपाध्याय जी, और मैं चाहूंगी इसी पर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर मुझे कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के इस वीडियो में राहुल गांधी, दरअसल जो वीडियो जारी कांग्रेस ने किया उसमें जमीन पर बैठकर मजदूरों से राहुल गांधी बात करते दिखे हैं इस वीडियो में। काम धंधे सब बंद है। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या वहीं? अभी तक सोच ही है आने के लिए, बस अब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। हाँ। अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? बनाने खाने वाला, खाना बनाने करने का सामान है सब छोड़ दिया। मनोज यादव, आखिर क्यों आपको ऐसा लग रहा है या पार्टी को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो नुमाइश कर रहे हैं मजदूरों की मदद को लेकर? अर्पिता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से नुमाइश चल रही है यहाँ पर, वो नुमाइश ही चल रही है। 15,000 का जूता पहन करके उनकी गरीबी का मुखालफत उड़ाने के लिए वो वहां पर जाते हैं। देखिए किस तरह से बंटी एक तरफ लगा हुआ है, बबली एक तरफ लगी हुई है। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी ने किस तरह से कहा कि 1000 बसें खड़ी है, और बसों का क्या था? नहीं, एक तो पहली बात मनोज यादव जी, शब्दों के चयन और पर्सनल अटैक से ऊपर उठकर, और मैं तो चाहूंगी राजनीति से ऊपर उठकर भी आप बात करते तो बेहतर रहता। आप शब्दों के चयन को बहुत जरूरी है। आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा सोच के बोलिए। मैं संजीव झा से रिएक्शन ले लूं, मैं आ रही हूं आपके पास, ठीक है? अरे अजय उपाध्याय जी, मैंने कह दिया उनको, मैंने बोल दिया, ठीक है, अब आप रुक जाइए। संजीव झा जी, संजीव झा, ये जो स्थिति है आपने भी देखा होगा, कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ जिसमें राहुल गांधी मजदूरों से बात कर रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई जहां ज्यादा मजदूर हैं कांग्रेस वहां गई है, उनका दर्द देख रही है। यानी जहां कम मजदूर होंगे वहां का दर्द शायद कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, ज्यादा मजदूर जहां पर है वहां पर दर्द देखने के लिए कांग्रेस पहुंची है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज मानिए कि पूरे लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है वो इस देश के मजदूर रहे हैं, और सरकार की सभी योजनाओं में मजदूर कहीं नहीं दिखा। वो अपने घर कैसे पहुंचे उसके लिए किसी को दर्द नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये वक्त अब राजनीति का नहीं है। अब जो मजदूर सड़क पे निकले हैं वो सही ढंग से घर पे पहुंच जाए, उसको सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। मैं ये देख रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं कहता हूँ कि जो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि राजस्थान में भी समस्याएं थी, महाराष्ट्र, उनको उनके लिए काम करना चाहिए था। केंद्र सरकार को मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार से हुई है, जिसका सबसे बड़ा जो विभत्स रूप दिखा वो मजदूर को भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा है देश के ही नागरिक हैं। संजीव झा जी, बहुत अच्छा होता आपने कांग्रेस बीजेपी का जिक्र कर दिया तो आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर देते, क्योंकि सारी ही पार्टियों को मजदूरों के बारे में सोचना होगा। आपकी पार्टी भी कितना सोच रही थी, मजदूर क्या वहां परेशान नहीं हुए, वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं। मैं आऊंगी आपके पास। अनुराग हमारे साथ है, कुछ कह रहे हैं अनुराग। देखिए अर्पिता, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, मैं दोनों प्रवक्ता जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैं जरा ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये कंपटीशन नहीं हो सकता है बजाय आरोप प्रत्यारोप के? अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं राहुल गांधी मदद करके और अपने राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बीजेपी उनके राज्यों में ध्यान दे लेना। बीजेपी कांग्रेस के राज्यों में यही मुद्दा क्यों नहीं उठाती है, वहां पर इस तरीके की एक्सरसाइज क्यों नहीं करती है? तो ये कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा आरोप प्रत्यारोप से खत्म नहीं हो जाएगा। मुद्दा यह है कि सड़क पर जो चल रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनकी समस्या तो है। अब उसको कोई दिखा रहा है, अगर आप उसको ड्रामेबाजी कह सकते हैं, आप उसको तमाम चीजें कह सकते हैं, लेकिन बेहतर हो कि उसके कंपटीशन में आप उससे अच्छा उदाहरण पेश कर पाएं। बिल्कुल सही बात है। मनोज यादव, पहले तो मैं संजीव झा जी का जवाब दे दूं। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से खेल खेल रही है यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में, वो सबको दिखाई दे रहा है। मायावी पुरुष की माया सबको दिखाई दे रही है। इन्होंने जिस तरह से कहा था कि बिहार के जितने भी माइग्रेंट लेबर गए, हमने उनका रेंट दिया, उनका किराया दिया है, वो झूठ साबित हुआ। देखिए, झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी का एक
मनोज यादव फंडा है, उसी ट्रेंड के ऊपर वो चलती रही है। ठीक है, लेकिन आपने मैं जवाब दे पूछना दिया ना, चाहता हूं मेरे क्या सवाल का राज्य जवाब सरकारों की दीजिए। जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ क्या राजनीति ये सवाल है कि क्यों अगर वो जिम्मेदारी जैसा नहीं है, एक राज्य सेकेंड सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। मनोज यादव, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, मजदूरों का दर्द सुन रहे हैं, तो उसको आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि राजनीति है या वो नुमाइश के लिए पहुंचे हैं? आप कुछ और उससे ऊपर उठकर कुछ उदाहरण क्यों नहीं सेट कर सकते हैं? देखिए ऐसा है अर्पिता जी, अगर उनके केंद्र शासित जो उनके कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब में, अगर उनमें अच्छी तरह से वो देखभाल करते मजदूरों की, तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि नुमाइश नहीं कर रहे हैं। वो वहां दूर जाकर बैठते हैं और नुमाइश की कर रहे हैं। देखिए रेलवे स्टेशन पे जाकर के पैम्पलेट बांटने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बताती है कि हम आपकी टिकट दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी जिस तरह से आई, अचानक उनका पदार्पण होता है कि माइग्रेंट लेबर के लिए हम लोग उनका किराया देने वाले हैं, लेकिन आज तक वो किराया नहीं आया है। और पहली बात यह है कि ठीक है राहुल गांधी जी, अगर इतना ही अच्छा आपके पास आइडिया है, सब कुछ अच्छा है, तो जो ट्यूशन आपको अभिजीत बनर्जी दे रहे थे, अभिजीत बनर्जी जी जो ट्यूशन दे रहे थे, उस ट्यूशन को कम से कम उसको अप्लाई करा देते महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा मामले कहां पर है? ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से अजय उपाध्याय। ठीक है मनोज यादव, राजनीति कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जल्दी से 10 सेकंड। अर्पिता जी, पहले तो समय का आप डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कम। भाजपा वाले को यदि इतना ही बोलने का है तो अकेला उन्हीं को बैठाइए। अजय उपाध्याय जी, सबसे पहले 2 सवाल मेरा आपसे था। पहला सवाल मेरा मनोज यादव से है। आप पूरी डिबेट उठा के बाद में फुर्सत से देख लीजिएगा किसको कितना मौका दिया। ये आरोप तो आप मेरे डिबेट पे मत लगाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जवाब देना चाह रहे तो सीधे पॉइंट की बात कीजिए। आंसर जाने दीजिए मुरा। नहीं, आप पॉइंट की बात कीजिए। पहली बात तो कह रहे हैं कि उन राज्यों में जा करके आंख खोल कर जरा दूरबीन लगाइए और देखिए कि क्या हो रहा है पंजाब में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, बाकी राज्यों में। जहां तक राहुल जी की बात है, वो एक राज्य के नेता नहीं है, देश के नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी हर गरीबों के लिए, हर मजदूरों के लिए, हर किसानों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वायरल एक वीडियो हो रहा है करेंगे। देखिए मनोज यादव, अजय उपाध्याय, अगर आप दोनों लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, पहली बात तो मनोज यादव ये कि जब मैं आप पे आ रही हूं तो आप अपने सवाल का आंसर कीजिए, बीच में ऐसे आप बिल्कुल बोलिएगा मत। पहली बात। अजय उपाध्याय, एक सेकंड, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ जरा। ये कांग्रेस की तरफ से जो जारी वीडियो है उसमें कुछ मजदूर हैं और ये मजदूर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही वो अपने घरों तक पहुंच पाए हैं। हमारा नाम चौधरी प्रजापति है। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद से पहुंचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। आने के बाद हम लोग जब घर पे आए, बाहर से आए, बाहर बैठे रहे, 2 महीना हो गया करीब। 2 महीने से वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ। जब बाहर से आए तो यहाँ क्या होगा, आने के बाद हम एक पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी तैयार हो गई, हमारी हर चीज से व्यवस्था हो गई। अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा किया उनको, एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। अजय उपाध्याय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मनोज यादव से मेरा सवाल है। मनोज यादव, आपने सुना ये मजदूर राजनीति, आप इसको क्यों नाम दे रहे हैं? राजनीति के ऊपर उठकर अगर एक मजदूर की भी मदद कर दी जा रही है, भले ही आप कह रहे हैं जैसा कि फोटो खिंचवाने के लिए किया गया हो या राजनीतिक से ओतप्रोत ये कदम उठाया गया हो, लेकिन अगर एक भी मजदूर अपने घर पहुंच जा रहा है तो इसको तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ना मनोज यादव। देखिए अर्पिता जी, हम हर चीज को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और वो रचनात्मक सहयोग करेगी, लेकिन आप देखिए किस तरह का सहयोग कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 1000 बसें ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश से माइग्रेंट लेबर राजस्थान नहीं जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से माइग्रेंट लेबर राजस्थान नहीं जाने वाले, राजस्थान से माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, महाराष्ट्र से माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आने, बिहार में आने वाले। तो ये बसें उन्हें महाराष्ट्र में लगानी चाहिए, ये बसें उन्हें पंजाब में लगानी चाहिए, ये बसें उन्हें राजस्थान में लगानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अपने यहाँ यानी आपके राज्यों में जो मजदूर हैं उनके दुख तकलीफ को आप नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ वहीं पर जहां पर आपको लग रहा है कि राजनीतिक फायदा हो सकता है वहां जाकर मजदूरों की मदद हो रही है। पहली बात तो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतना मनोज यादव, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों की, मैं आपसे जब सवाल लूं तो जवाब दीजिएगा। अजय उपाध्याय को बोलने दीजिए। मजदूरों की यदि बातें समझ जाते,
यदि मजदूरों की दर्द को समझते, उनकी व्यथा को समझते, तो जिन राज्यों में इनकी सरकार है, मैं नहीं करता कांग्रेस और भाजपा की बात, हमें मदद करनी चाहिए। अभी भी मदद के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम तो सेवा भाव की बात कर रहे थे, चिल्लाने लगे। जब ये बोलते हैं मैं चुप रहा हूं, चिल्लाने लगते हैं। ऑडियो डाउन कराइए लेवल को। मनोज यादव, इनका ऑडियो डाउन कराया जाए। इनकी आवाज कम कीजिए मनोज यादव। क्या जो उपाध्याय जल्दी से कंप्लीट कीजिए। दूसरे की आवाज बंद करना, मजदूरों की भी आवाज बंद करना, विपक्ष की भी आवाज बंद करेंगे। मैं कहता हूं आप जी आपके पास यदि सच में कुछ करने का है तो जो कर रहा है उसका एप्रिसिएशन कीजिए। इतना छोटी अपनी दिल और दिमाग क्यों बना लिया आपने? सरकार में आप हैं, लोगों ने आपको चुना था, आपको ये ड्यूटी थी। जब आप निभा रहे होते तो बाकी लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ईमानदारी से सेवा करने गए, आप उस पर भी राजनीति देख रहे हैं। यदि गरीबों की आवाज उठाना राजनीति है तो हम वो आवाज उठाएंगे। उनके दर्द को सुनना, उनके दिलों में जाना, उनके लिए काम करना, उनको आज इस परेशानी के समय में, महामारी के समय में यदि उनकी छोटी से छोटी मदद हो जाए। अजय उपाध्याय, ठीक है, मैं आ रही हूँ। मनोज यादव आपके पास आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के मजदूरों से मुलाकात की वीडियो को राजनीतिक पाखंड बता दिया। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सलूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज़्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सलूशन का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। नरेंद्र मोदी जी एक संकट मोचक की भूमिका में मजबूती के साथ संघर्ष करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सॉल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। अजय उपाध्याय जी, आपने सुना नकवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये आप राजनीतिक रंग ढंग देने के लिए इस तरीके का कदम राहुल गांधी ने उठाया है। और ये याद भी, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये याद भी बहुत दिन के बाद राहुल गांधी को आया। और क्या राहुल गांधी ने उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी सुध ली, वहां पर भी मजदूरों की मदद की गई है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर फोटो खिंचवाकर मदद की गई है? ये सवाल कांग्रेस, बीजेपी का भी रहा है। जी, दो बिंदु है। पहला तो उन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में अभी 7,500 रुपए प्रति किसान और प्रति मजदूर देने की बात हो रही है और दी गई है। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी का एक प्रयास था। महाराष्ट्र में कई ट्रेन के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया। यहां तक कि कर्नाटका जो हमारी सरकार नहीं है, जहां वहां भी हम लोगों ने ऑफर किया है। गुजरात में ऑफर किया है। सब जगह कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सरकारें तो जो कर रही है पार्टी के स्तर पर हुआ है। मैं बस तक पूछता हूं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसने अभी तक मजदूरों के लिए क्या किया? सरकार को, जहां तक सरकार का और प्रोमो राजनीति की बात है, ये पूरा देश जानता है कि कौन सबसे ज्यादा प्रोमो का पेटेंट इस देश में कराया है। मोदी जी का। जल्दी से 10 सेकंड, फिर मैं आ रही हूँ संजीव झा। वही प्रोमो करके और ठीक है अजय उपाध्याय, ठीक है संजीव, माफ कीजिए मनोज। अर्पिता जी, देखिए मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मैंने पूछा था कि वो 1000 बसें जिनकी लोग बोल रहे थे, जो एम्बुलेंस थी, 3 व्हीलर था, जिसको उत्तर प्रदेश में के बॉर्डर पर लगाया था, उनको महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाया, उनको राजस्थान में क्यों नहीं लगाया, उनको पंजाब में क्यों नहीं लगाया? वो जवाब अभी तक नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं, क्योंकि इन्होंने राजनीति करनी है। अजय उपाध्याय, वो पूछ रहे उन बसों का ख्याल क्यों नहीं किया? उनको राजस्थान या आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाया मजदूरों को निकालने के लिए? उत्तर प्रदेश के लिए क्यों ऑफर कर दिया? वहां से आने वाला है। ठीक है मनोज, जी, ये मथुरा हाईवे पर सबसे ज्यादा लोग चल रहे हैं या कि राजस्थान जयपुर हाईवे पे चल रहे हैं या पंजाब के हाईवे पे चल रहे हैं? अरे मजदूर तो वहाँ पे भी परेशान है ना। पैदल चल रहे हैं, उनको हो रही है या आंदोलन हो रही है। अरे जहाँ परेशानी हो रही है वहीं वहां से क्यों नहीं बता रहे? अरे अजय उपाध्याय जी, मुझे ये आप बताइए ना, किस चश्मे से आप देख रहे हैं, किस चश्मे से आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और यहाँ पर ही मजदूर परेशान है? महाराष्ट्र और आपको वहाँ महाराष्ट्र की, राजस्थान के मजदूर क्यों नहीं दिख रहे? वो परेशान क्यों नहीं दिख रहे? ये बड़ा सवाल है। संजीव झा का रुख कर लूं, उससे पहले एक सेकंड, नहीं मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। राजीव ईसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राजीव, ये जो वीडियो जारी हुआ है जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है कि दरअसल बीजेपी कह रही है कि मजदूरों की मदद की नुमाइश कर रहे हैं राहुल गांधी, और यहाँ अजय उपाध्याय और कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, हम स्थिति को समझ रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मजदूर हैं इसलिए हम वहां पर मदद पहुंचा रहे हैं।
देखिए, यकीनन श्रमिकों के मुद्दे पर दोनों ही दल राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है। और यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद से ही आपने देखा होगा लगातार, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, वो एक तरफ श्रमिकों की मदद का दावा कर रहे थे तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने वीडियो शेयर किया है उसमें वो लोगों से बात कर रहे हैं। तो वो अधिकांश लोग वही हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, कोई झांसी का है, कोई कहीं का है, और वो ये बात बता रहे हैं कि उनको कोई मदद नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस वीडियो के जरिए ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस अब ठीक है तक आरोप राजीव, मैं आऊंगी आपके पास। संजीव झा भी हमारे साथ है। संजीव झा, यानी आप ये मानेंगे ना कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, मजदूरों के नाम पर सियासत ज्यादा हो रही है मदद से ज्यादा? देखिए अर्पिता जी, मुझे लगता है कि मनोज जी को पहले उनकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के मजदूरों से कि उनसे गलती हुई, उनका खामियाजा देश के मजदूरों को भुगतना पड़ा। देश के मजदूरों का दिल बहुत बड़ा, वो माफ कर देंगे। दूसरी बात, इन्होंने मनोज जी ने कहा कि दिल्ली पाखंड कर रहा है, काश उस पाखंड से आप सीख लेते। हमने अपने पैसे से पूरे देश में लगभग 2 लाख मजदूरों को भेजा, रोज ट्रेन और बस से भेज रहे हैं। तीसरी बात जो अनुराग जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो बहुत महत्वपूर्ण था कि आज मनोज यादव कि कांग्रेस ने यूपी में बस भेजकर राजनीति करी। पूरी चर्चा में आप लगातार बोल रहे हैं। इन्होंने ये काश अनुराग जी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप भी किसी पार्टी के प्रवक्ता है, लगातार वो लोग तो नहीं बोल रहे हैं। चलिए, समय की कमी के कारण मुझे आप सभी को रोकना पड़ रहा है, लेकिन आज की चर्चा में भी जो मुख्यता निकल कर आया वो ये कि हर पार्टी सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है, मजदूरों के हमदर्द बन रही है, लेकिन सड़कों पर ये मजदूर इतने हमदर्द होने के बाद भी क्यों भूखे हैं, क्यों वो घर जाने नहीं जा पा रहे और मजबूर दिख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बढ़ रहे हैं आगे। चेन्नई में डीएमके नेता आरएस भारती की भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चेन्नई की कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और लोग तय दूरी पर नहीं खड़े थे, बल्कि एक दूसरे के बहुत पास खड़े दिखाई थे। और तो और कोर्ट के बाहर मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, चेन्नई की कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आएगी, मास्क लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आएंगे। कुछ इक्का दुक्का लोग जरूर आपको दिखेंगे जिनके चेहरे पर मास्क है। दरअसल चेन्नई में डीएमके नेता आरएस भारती के भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की ये धज्जियां उड़ाई गई हैं। चेन्नई की कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में वहां भीड़ है, लोग दिख रहे हैं। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। उधर एमपी में भी कांग्रेस ने लॉकडाउन में फंसे केरल के छात्रों को उनके राज्य वापस भेजने के इंतजाम किए। बस के जरिए करीब 26 छात्रों को वापस भेजा गया, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए एमपी सरकार की तारीफ कर दी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बसों को बेरोक टोक जाने देने की सराहना की। कितने लोग, क्या व्यवस्था की आप लोगों ने? ये आदरणीय राहुल जी के निर्देश पे कमलनाथ जी ने व्यवस्था की है और कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं मानता हूं कि तीसरा दिन है आज। इसमें करीब 25 से 30 परिवार के सोशल डिस्टेंसिंग से हमें भेजना पड़ता है। स्टूडेंट है, लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उनका सही तरीके से परिवार के पास चले जाएं, ये प्रयास राहुल जी ने कहा सही तरीके से भेजना है, तो वो हमारा। लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स हो रही थी, बड़ी सियासत हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो बसों को लेके प्रियंका गांधी की बस और फिर योगी सरकार, तो यहाँ सियासत आपको शिवराज सरकार ने सारी परमिशन दे दी? नहीं, बिल्कुल सही है। ये योगी जी को कम से कम शिवराज से इतना, तो शिवराज सिंह जी से इतना सीख लें कि अड़ंगे नहीं लगाए जो योगी जी ने लगाया। ये एक मानवीय बात रखी, पर कोई सहायता भी ऐसी नहीं की जिससे कि एक सरकार को करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि शिवराज जी ने अड़ंगे नहीं लगाए, इसके लिए उनको साधुवाद। उधर यूपी के चंदौली में विशाखापट्टनम से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर पटरी पर हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों ने ट्रेन के मुगल सराय स्टेशन के आउटर पर पहुंचने के बाद हंगामा किया, जिसकी वजह से रात भर ट्रेन वहीं रुकी रही। यात्रियों ने पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन रोकी और सुविधा नहीं मिलने और ट्रेन के लगातार लेट होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। तो चंदौली में ट्रेन रोककर दरअसल ये हंगामा किया गया है और श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रोककर ये लोग हंगामा करते नजर आए। इनकी मांग थी कि आखिरकार जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिली हैं और ट्रेन भी बहुत लेट चल रही है। इसी बात से नाराज इन लोगों ने यहाँ पर
पटरी पर पत्थर रखे और काफी देर तक यहां हंगामा करते रहे। उधर जामनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज परिवार ने प्रशासन से अपने भूखे बच्चे की मदद करने की गुहार लगाई। दरअसल इस परिवार को महिला कोरोना पॉजिटिव इस परिवार की पाई गई और महिला के पति के साथ 2 बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया। जिस इलाके में वो महिला रहती है वो इलाका पहले से ही क्लस्टर क्वारंटीन में है, जिसकी वजह से बच्चे भूखे रहने को मजबूर हैं। घर में राशन खत्म हो गया है और बच्चे बिस्किट से गुजारा कर रहे हैं। खाली डब्बो छे। उधर गुजरात के अमरेली में 2 शेर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने से गुजरे। ये घटना अमरेली के हालरिया गांव की है। वहां पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तभी सामने से आ रहे 2 शेर दिखे। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को वहीं रोक दिया और दोनों शेर वहां से गुजर गए। दोनों शेरों के वहां से गुजरने के बाद ही ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर आगे बढ़ा। गुजरात के अमरेली की तस्वीरें, जहां 2 शेर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने से गुजरते दिख रहे हैं। ये घटना अमरेली के हालरिया गांव की है, जहां पर रेत से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तभी सामने से ये 2 शेर आ गए। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को वहीं रोक दिया और दोनों शेर वहां से गुजर गए। उसके बाद ही वो ड्राइवर आगे बढ़ा। उधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में सैनिटाइजर बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कंपनी में काम चल रहा था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। अरे ये वो बाजू वाला को पकड़ लिया सर। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक लग्जरी बस में आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बस में 25 यात्री सहित 28 लोग बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि ये बस बेंगलुरु से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। बस में आग लगने की घटना एक्सप्रेसवे पर गुजरात के खेड़ा के नजदीक एक गांव के एक पेट्रोल पंप के पास घटी। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और पेट्रोल पंप के स्टाफ की मदद से समय रहते सभी बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये हादसा लग्जरी बस में दरअसल ये आग लगी। आग क्यों लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते जितने यात्री इसमें सवार थे उनको नीचे उतार लिया गया। तो किसी की घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन बस को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2020 नए मरीज सामने आए और इसके साथ ही वहां पर मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 44,582 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 63 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 12,500 के ऊपर मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। गुजरात के दाहोद में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस जाने से वहां दहशत फैल गई। तेंदुए को देखकर शोर मचा तो वो एक मकान के पास खड़ी कार के पीछे छुप गया। लोगों के आसपास दिखने के बाद तेंदुआ वहां से दूसरी इमारत की तरफ भाग गया। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम के साथ इलाके के कई लोग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गए। अरे तो खतरनाक काम है। अपने बचाव के लिए बहुत ज्यादा। कब से यहीं पे बैठा है? पता नहीं। अच्छा लग रहा है। साइकिल से अपने पिता को दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा ले जाने वाली ज्योति कुमारी को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टेस्ट के लिए बुलाया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर ज्योति उनके मानकों पर खरी उतरी तो न सिर्फ साइकिल टूर्नामेंट के लिए ज्योति को ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि उनके पढ़ने लिखने और खाने पीने का खर्चा भी फेडरेशन उठाएगा। ज्योति को जल्द ही दिल्ली आने के लिए कहा गया। इस खबर के बाद ज्योति के घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्योति को भी उम्मीद है कि वो साइकिलिंग फेडरेशन की उम्मीद पर खरी उतरेंगी। हमको बोला साइकिल में रेस लगाने के लिए,
और दिल्ली से आया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोले ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन 1 महीना का टाइम दिया है, 1 महीना के बाद तुम चलेगी। बोले ठीक है। वहाँ पे हम सूचना मिला जो वहाँ से फ़ोन आया है, जिनको भी बुलाया गया है। मैंने कोशिश किया अगर वहाँ तक सक्षम होंगे तो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे लड़की को। इस ज़माने में लड़की लड़के से कम नहीं हो सकता है। जो नाम लड़के करते हैं, आज के ज़माने में लड़की भी नाम ऊंचा करके अपने माता पिता को रख सकते हैं। उधर पाकिस्तान में हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 97 हो गई है और इस बीच विमान के हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो उस इलाके में लगे एक सीसीटीवी का है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा है और सीधे जमीन से टकराता है। जिस जगह विमान जमीन से टकराता है वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें भी उठती दिखाई देती हैं। हादसे में मरने वालों में 5 की पहचान कर ली गई। इस हादसे में 6 लोग बच भी गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे।